हेलो दोस्तों, मैं रानी मेहत्यान। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। रानी मेहत्यान रस में स्वागत है। एक और मेरा चैनल है रानी मेहत्यान के नाम से है। वो हेल्दी जो टिप्स होती है ब्यूटी के ऊपर ही है। मैं उस पर वीडियो लाती हूँ और वो रेगुलर चलता रहता है। और इस वाले चैनल पे मैंने सोचा था मैं बंद कर दूँ, फिर भी आप लोगों का बहुत सपोर्ट। आप मुझे कमेंट जरूर कर देना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो फर्स्ट एपिसोड है ये वाला थंबनेल में दिखा रही, आपको इसमें ऐसा क्या अच्छा लगा? आप लोगों ने 60,000 ऑडियंस है जो मेरी प्यारी, उन्होंने इसको देख लिया है और मैं जानना चाहती हूँ ऐसा क्या अच्छा लगा आपको। बहुत स्नेह और प्यार दिया आपने इस वाले जो एपिसोड को देखा। प्लीज़ कमेंट कर दिया करें तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि आपको और क्या देखना पसंद है। कोशिश मेरी ये रहती है पूरी कि मैं आप लोगों के लिए नए नए एपिसोड लेके आती रहूँ। आप लिखते रहिए, मैं उसी हिसाब से आप लोगों को एपिसोड बताती रहूँगी। ये रिश्ता क्या कहलाता आप लोगों को सबको पता है, फेमस चैनल है, सॉरी फेमस सीरियल है, अब तक चल रहा है। पर मुझे सीरियल की एक बात ये अच्छी लगी, जब तक इस जो चैनल है इस पर हिना खान जी यानी अक्षरा जब तक रही तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये एपिसोड, क्योंकि एक जैसे मर्यादा होती है ना, उसमें ही एपिसोड बना। सब चीज़ मतलब जैसे नियम से चलने वाली होती। मैं ये नहीं कह रही किसी पर ज़बरदस्ती नियम थोपना चाहिए, पर बहुत अच्छे तरीके से सजो के सजा के दिखाया है ये रिश्ता क्या कहलाता। अब तो ये बहुत आगे निकल चुका है। थोड़ी सी इसमें भीड़ ज़्यादा हो गई है, पहले वाले में साफ सुथरा सा था और अच्छा भी लगता है। एक तो ना जो अक्षरा थी ना इसमें जचती थी, आप लोगों को पता है इसके इमोशन और जो फेस के रिएक्शन होते थे बिल्कुल सूट करते, जैसा लगता था सच में कहानी है। और ये हकीकत बात है, ये सच में किसी के ऊपर आधारित है। थोड़ा बहुत है, बाकी इधर उधर से लिया गया है। जो महेश्वरी परिवार है, ये जयपुर में रहता था, थोड़ा वहीं के जो कल्चर है ना उसी के ऊपर ये दर्शाया गया है ये। चलिए एक और बात, अगर आप लोगों के बच्चे हैं, बेटी है, तो आज ये जो सीरियल है उसी के ऊपर है। जैसे बेटियां होती हैं घर में रहती हैं और जैसे माँ होती है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता। टाइम मतलब बच्चों के साथ इधर उधर मतलब बात करने में। आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है अपने बच्चों के साथ बात करिए। और समय बीतता चला जाता है, समय का पता नहीं चलता। बेटियां जब दूसरे घर चली जाती है तब याद आती है ना। आज का ये एपिसोड इसी के ऊपर है। जो अक्षरा है, अक्षरा की मम्मी है, क्योंकि अक्षरा की ना ये 205 में ना एपिसोड जो है अक्षरा की शादी हो चुकी है। तो जब शादी हो जाती है तो जब भाई लेने जाता है, चलिए इमोशन बहुत हो गया। तो आज उसी के ऊपर है। जो अक्षरा है, अक्षरा की शादी हो गई है इसमें। तो जो अक्षरा की मम्मी है बहुत मतलब बेचैन है, जैसे आप लोग भी होते होंगे। जब बेटियों की शादी हो जाती है तो जो माएँ होती हैं उनके मन में एक ऐसा रहता है बेटी आने वाली, ये बना दो वो बना दो। तो ऐसा ही हो रहा है आज अक्षरा के घर में। आज उसी के ऊपर ही मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए मैं एपिसोड आप लोग को बताती हूँ। तो अब चलिए एपिसोड शुरू होता है। जो ये अक्षरा का जो पति है नैतिक है ना, तो नैतिक के घर से शुरू है ये। अक्षरा नैतिक की मम्मी यानी अक्षरा के साथ बैठी हुई है और नैतिक बैठा हुआ है। तो वो कहता है नैतिक, माँ क्या कहते हैं अक्षरा को अभी भेजना ज़रूरी है क्या? अभी तो अक्षरा आई है। तो नैतिक की माँ है, हाँ बेटा, बहू को जो तीज का व्रत के ऊपर ये पूरी स्टोरी है आज की। अगर आप लोग तीज का व्रत अभी 17 तारीख को था जुलाई में
17 तारीख को था, अभी निकल गया। मैं भी रखती हूँ तीज का व्रत, तो ये उसी के ऊपर है। तीज के व्रत में जो भी एक साल तक जो भी फेस्टिवल होते हैं, त्यौहार होते हैं, कहते हैं लड़की को मायके में ही मनाने चाहिए, होने चाहिए, लड़की के मायके में होने चाहिए। बहुत अच्छा माना जाता है। आजकल तो इतने रीति रिवाज कोई मानता नहीं। आजकल के बच्चे थोड़े से ऐसे ही हो गए, जैसे फैंसी टाइप हो गए ना, वो हो गया। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। एक साल तक लड़की के जैसे वो त्यौहार होते हैं ना, तीज जैसे होते हैं ना, तीज का हो, करवा चौथ हो, कुछ भी, होली हो, ये सब मायके में ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो आइए उसी के ऊपर है। तो नैतिक अपनी मम्मी से कहता है अक्षरा को ले जाना जरूरी है क्या? तो अब नैतिक की माँ कहती है हाँ बेटा, तीज का त्यौहार है और लड़की को अपने मायके में ही मनाना चाहिए, ये परंपरा है और ये सदियों से चली आ रही है। बहुत इमोशनल है, जरा आप इसको ध्यान से सुनते रहिए। बहुत गहराई में जाने वाला है। आप लोग को भी लगता होगा, आप लोगों को तो लगता ही नहीं, जिनकी शादी हो जाती है वो तो खुशी बहुत होती है, उनको यूज़ होते पता नहीं। एक साल तक सबको, बहुत 2 साल तक बहुत अच्छा लगता है। तो माँ बाप की कहाँ याद आती है, लड़कियों को आती है। मैं ये नहीं कह रही, तो थोड़ा सब कुछ बदल जाता है शादी के बाद। उसी के ऊपर आज का ये सीरियल है। तो अब नैतिक की माँ कहती हाँ जाना चाहिए। तो वो कहने लगे, तो इतने में अक्षरा नीचे आ जाती है। जैसे ये होता है ना लॉबी में सब लोग जैसे रंगोली होती ना, वो उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो अक्षरा भी बनाने लग जाती है। तो नैतिक अक्षरा की तरफ देख के कहता है हाँ भाई, आजकल तो बहू की ही सुनी जाती है और बेटों की कहाँ चलती है। तो नैतिक की मम्मी कहती है तो पागल है, ऐसे थोड़ी ना होता है। बहू भी वही है, बहू भी वही है, बेटी भी वही, दोनों बराबर ही होते हैं। तो अब इतने में अक्षरा का भाई आ जाता है, सौरभ भी है, सौरभ भी कहते हैं। तो फिर नैतिक की बहनें लॉबी पे बैठी होती है। तो फिर वो कहना दादा ही कहते हैं बड़े भाई को, जैसे होता है ना, तो कहने दादा आ गए। तो तेज नैतिक की बहन चिल्लाती है और कहते हैं दादा आ गए। तो फिर इतने में अक्षरा की सास आ जाती है। तो वो कहती है आ जाओ बेटे, आ जाओ बेटा। तो पैर छूता है सबके, और जो भी सामान जैसे होता है ना, खाली हाथ नहीं जाते, वो लेके आते हैं और रख देते हैं। तो फिर उनके घर में जैसे जो खाना बनाने वाले होते हैं ना, उनको महाराज कहते हैं। महाराज जो मतलब शुद्ध खाना होता है, खाली उनका काम महाराज, तो कहते हैं महाराज जी, और सौरभ बेटा के लिए मिठाई तो ले आओ। और बहू का बेटा आया, तो फिर वो लेके आता है बहुत बड़ा डब्बा, जैसे होता है ना, इतना बड़ा थाल सा, उसमें बहुत सारी जैसे लड्डू होते हैं, वो रखे होते हैं शुद्ध देसी घी के, जैसे आपने देखे होंगे येलो ऑरेंज कलर के, जैसे बूंदी के होते हैं ना, वो वाले लड्डू होते हैं। तो एक तो लाइट नहीं आ रही, मच्छर खा रहे तो वो रखे होते तो खाते हैं, बहुत स्वादिष्ट है। तो फिर अब इतने में अक्षरा की जो सास है वो चली जाती है। वो कहने लगी मैं इसका सिंधारे का सामान लेके आती हूँ अक्षरा का, और बैठे हुए बातें करते रहते हैं। तो फिर सब चले जाते, इधर उधर हो जाते हैं, मतलब सब लेने चल जाते। फिर जो नैतिक की बहन है ना, और वो बैठी होती है और अक्षरा बैठी होती है, और जो उनके घर में मेड होती है, काम करती है। मेड तो नहीं मानते सब परिवार की, तो कहने लगी दद्दा जी भी नहीं है। दद्दा जी मतलब नैतिक की दादी, वो भी बाहर मतलब तीर्थ स्थान पे गई हैं, मतलब कहीं का तीर्थ करने गई हैं। तो वो कहने लगी दद्दा जी भी नहीं है। जो उनके घर में मेड है, काम करती है, वो कह रही दद्दा जी भी नहीं है। इस बार तो माँ अकेले, मतलब अपनी जो मालकिन है नैतिक की मम्मी को कहने लगी माँ अकेले ही तीज का व्रत करेगी और बहू जी भी चली जाएगी। तो अक्षरा को बहुत बुरा लगता है सुन के, वो कुछ नहीं बोलती, सुनती रहती। कहने लगी अकेले ही, ये पहली बार ऐसा हो रहा है जो बड़ी मालकिन अकेले ही माँ तीज का व्रत करेगी। तो अक्षरा सुनती रहती, कुछ नहीं बोलती। अब इतने में उसकी सास आ जाती है। अक्षरा की जो सिंधारे का सामान है, श्रृंगार का सामान जरूर देना चाहिए अपनी बहू को। अगर आपकी बेटी आपके घर में है तो आप लोगों को भी उसके घर भेजना चाहिए, हर साल भेजना चाहिए। वैसे ये परंपरा है, हर साल भेजना चाहिए श्रृंगार का सामान एक बेटी को अपनी माँ को देना चाहिए, अच्छा लगता है, एक खुशी भी मिलती है। तो फिर वो कहने लगी कि माँ मैं ना दादा के साथ नहीं जा रही और भाई के साथ नहीं जा रही। तो अक्षरा की माँ कहने लगी क्यों बेटा, क्या हो गया, किसी ने कुछ कहा? तो अक्षरा कहती है नहीं माँ, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस मैं जा नहीं रही दादू, मैं नहीं जा रही और मैं यहीं रहूँगी। तो वो चौंक जाता है, सॉरी कहने लगा क्यों नहीं जा रही? तो कहने लगी
माँ भी तो अकेली रही, माँ भी तो तीज का व्रत, क्योंकि ये जो व्रत होता है ना अकेले नहीं करते, कोई ना कोई साथ में होना चाहिए। जो सुहागन स्त्री होती है वही इसको मनाती है, वैसे कुंवारी लड़कियाँ भी बैठ सकती हैं, साथ में कथा भी पढ़ सकती हैं। पूरा दिन का व्रत होता है ये, और इसमें पानी नहीं पीते, निर्जला व्रत होता है। तो शौर्य कहता है, वो कुछ भी नहीं बोलता, शौर्य सुनता रहता है, कहने लगे माँ अकेली रहेगी और ये अकेले तो तीज का व्रत मनाते नहीं, अगर दादाजी होती तो मैं आपके साथ चली जाती, मैं नहीं जाती तो फिर नैतिक तो भूला नहीं समाता, सोचता है अक्षरा तो अब जाने की नहीं और यहीं रहेगी, तो अब वो खुशी के बारे पागल हो जाता। तो कहले नहीं बेटा, उसकी सास कहने लगी अक्षरा की, नहीं बेटा, जो तीज का व्रत है लड़कियों को अपने मायके में ही करना चाहिए। तो अब वो कहने लगी ना माँ आप भी तो अकेली रहोगी, बस इतना कह के शौर्य कहता है जब अक्षरा नहीं जाना चाह रही तो कोई बात नहीं। और फिर वो कहने लगा कि तुम समधन जी को कैसे मनाओगे। अब नैतिक की मम्मी कहने लगी समधन जी को कैसे कहेंगे, वो तो गलत समझ लेंगी। तो ना शौर्य कहने लगे ना माँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं माँ को समझा दूंगा, अक्षरा अगर नहीं जाना चाहती कोई बात नहीं और अगली तीज को चली जाएगी। तो इतना कह के शौर्य चला जाता। अभी इतने में अक्षरा के घर पे तो पूरी तैयारी चल रही होती दवा के, क्योंकि जब माँ होती है माँ को तो बहुत अपनी बेटी का लगता है, क्योंकि शादी के बाद पहली बार अक्षरा कहीं बाहर गई तो जब सब याद आती है, जैसे बेटियाँ होती हैं कि मतलब पहले तो कॉलेज जाती हैं, घर रहती हैं, हॉस्टल में रहती, तो आपका हक होता है बेटी के। शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है, बेटी के ऊपर ही, उसके ससुराल वालों के ऊपर ही छोड़ना पड़ता है, वो भेजते नहीं भेजते, क्या उनके घर के डिसीजन होते, क्या मतलब बहुत कुछ सोचना पड़ता है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ अगर आपके घर में बेटी है तो अपना जो भी टाइम है अच्छे खुशी से रहिए उनके साथ, और जो भी बस कहने का मतलब यह जब टाइम निकल जाता है तब याद आती है। तो फिर अब इतने में अक्षरा के घर में तो खूब जोर तोड़ से खूब वो तैयारी चल रही, रंगोली बना रहे हैं, लड्डू। तो इतने में अक्षरा के घर में जो अक्षरा की शादी जिसने करवाई थी वो आ जाती है। अब अक्षरा के घर में पता है कौन आता, थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, थोड़ा अच्छा लग रहा था। अब थोड़ा ठीक है, टाइम पे सब कुछ ठीक हो जाता। अक्षरा के घर में भाग के पता है कौन आता है, शंकरी ताई, जो अक्षरा की जिसने शादी करवाई थी। आते ही कहती है अरे भाई आज तो चाशनी की खुशबू आ रही, चाशनी पूरे घर में महक रही, मतलब लड्डू की जैसे खुशबू होती है ना, जैसे कोई चीज़ बनती है, आप लोगों को पता है मिठाई बनती तो उसकी महक जो होती पूरे घर में महकती। तो इतने में अक्षरा की दादी कहती हाँ भाई शंकरी ताई आजा आजा, हम तो तुझे याद ही करें। तो शंकरी ताई कहती हाँ अब सेठानी जी तुम कहाँ मुझे याद करने वाली हो, अब चाय पानी शरबत वरबत भी दोगी या नहीं आ रही हो बताओ। अक्षरा आई नहीं आई। तो फिर इतने में अक्षरा की माँ और चाची आती। तो अक्षरा की माँ अक्षरा की चाची से कहती है सब तैयारी हो गई, छोटी छोटी कहती है, एक दूसरे का नाम नहीं लेते। तो वो कहने लगी हाँ दीदी हो गई तैयारी और मैं सब कर रही। तो इतने में कहती हाँ भाई शंकरी ताई आ गई, राम राम सब करते एक दूसरे को। तो उन्होंने कहा ताई को, शंकरी ताई को अक्षरा की माँ कहती है शरबत पानी दो। तो जो गोपी दादी है वो उसे बुलाती है, भाई क्या कहते गोपी दादी के भाई शरबत वरबत लाओ, शंकरी आई तो इतना कह के शरबत सुरबत भी आता है। तो अब ये है शंकरी ताई पूछती है बिटिया अभी तक आई नहीं आई है, लेन बुलावा नहीं भेजा क्या? लेन बुलावा कहते हैं, मतलब बुलावा नहीं भेजा क्या लेने के लिए, मतलब कोई गया नहीं का ये होता है। तो अब अक्षरा की माँ का तो खुशी का ठिकाना नहीं। जब आपको भी लगता है ना जब बेटी शादी हो जाती है तो दूसरे के घर जाती है तो सबको ये लगता है मैं ये बनाऊँ वो बनाऊँ, ये पकवान बनाऊँ कि जिसकी कमी ना रह जाए, क्योंकि बेटी की पहला जो त्यौहार होता है वो तीज का था, वो अक्षरा का है। तो कहने लगी अक्षरा की माँ कहने लगी कि शौर्य गया है अक्षरा को लेने के लिए। तो कहले वाह बहुत अच्छी बात है, सब खुश होने लगे, सब अपनी मतलब तैयारी में लगे रहते हैं। तो वो फिर अक्षरा की दादी बैठी होती एक साइड और गोपी दादी बैठी होती शंकरी ताई। तो कहने लगी जो भोला है ना, भोले की माँ नहीं है जो उनके घर में रहता गाड़ी चलाता है, भोला जो है ड्राइवर उसकी माँ नहीं है, उसकी माँ मर गई है, पिताजी भी नहीं है। जो ये गोपी दादी है वो उसकी दादी है, असली में दादी है, तो उसने ही उसे पाला पोसा है। तो कहने लगे वो तीनों चारों अपना बैठे होते। अक्षरा की दादी थोड़ा दूर बैठी होती है और वो बैठे थे कहते बताओ हमारा तो हुआ भी नहीं हुआ, मतलब हमारे जीवन में भी मतलब रंग भरे नहीं भी भरे, एक मम्मी ऐसे लगे ना आपस में ऐसे बात करती। तो
तो अक्षरा की दादी भी मतलब उनके भी पति ने मतलब, तो सबको ऐसा लगता है वहाँ जो ये होता है ना जयपुर में तीज का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं और बहुत ही खुशी होती है। जो ये सुहागन स्त्रियाँ होती हैं, औरतें होती हैं, वहाँ तीज का व्रत यहाँ तो बहुत हम लोग मनाते हैं। यहाँ उत्तराखंड में हरिद्वार में और जगह और मेहंदी लगा लेते हैं, फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, ये सब तो कर लेते हैं। पर ये नृत्य का व्रत होता है, इसे बहुत कठिन होता है। मैं इसे रखती हूँ, बहुत अच्छा भी लगता है। ये नहीं है कि किसी को दिखावा करे, ऐसा नहीं होता है, एक मन का भाव होता है। चलिए वीडियो बड़ा हो जाएगा मैं अपनी बात करने लग जाऊँगी तो सारा वो रह जाएगा। तो फिर अब अक्षरा की जो वो अपना लगे रहते हैं, आपस में बोलते रहते हैं, अपने अपनी सभी बात करते हैं कि हम तो ऐसे ही रह गए। पर संग्रीताई कहती है पर मैं किसी का रिश्ता अच्छे से अच्छे घर में बढ़िया से बढ़िया सुंदर लड़का हमारा, हम बीच में रह गए, हम इस लायक नहीं रहे तो क्या हुआ, ऐसे मतलब आपस में बात करते। अभी इतने में वो उसकी वो कहती है शंकरी अभी तक बिटिया नहीं आई, तो कहती मैं देखती हूँ दरवाजे पे और क्या कहते सौर्य तो गया, अभी तक तो आया नहीं। तो इतने में सौर्य आ जाता है, तो वो झांक के देखने बड़ा इमोशनल वो है ये। और आप लोग इस चीज़ को महसूस करते हैं जिनकी बेटियों की शादी हो गई है, बहुत इमोशनल है ये सीन। इसी को देख के मुझे थोड़ा सा ना भावुकता जैसे होती ना वो हो गया। तो फिर अब जब अक्षरा की मम्मी दरवाजे पे देखती सौर्य अकेला होता तो कहती अक्षरा कहाँ है, गाड़ी तो नहीं दिख रही, गाड़ी में तो कोई ना। तो कहने लगा सौर्य, कहने लगा माँ अक्षरा नहीं आई। तो लगा क्यों, समधन जी से तो मेरी बात हो गई थी और उन्होंने भेजा नहीं क्या, बिटिया को भेजा नहीं। तो सौर्य कहता ना माँ, उन्होंने तो पूरी तैयारी कर ली थी और अक्षरा ही नहीं आई और अक्षरा ने मना कर दिया। अब अक्षरा की मम्मी ने अक्षरा की पूरी बात सुनी नहीं और कहने लगी हाँ अब वो बड़ी हो गई ना, अब ज़्यादा समझदार होगी। मतलब ये नहीं है अक्षरा की माँ का अपना भाव था, उसे लग रहा था बेटी इतने दिन मतलब उन पास में रही, अचानक से शादी हो गई, वहाँ की सोचने लगी, बस यही उनके मन में। तो वो अंदर कमरे में चली जाती है और अंदर से दरवाज़ा बहुत तेज बंद कर देती है अक्षरा की माँ। दरवाज़ा तो सब लोग कहते हैं खोल बड़ी बहू खोल, और पहले उसकी सौर्य की बात तो सुन ले। तो फिर वो बाहर खड़ा होकर कहता है उनके घर में कोई है नहीं था माँ, इसलिए अक्षरा ने मना कर दिया। तो अक्षरा की माँ अंदर से ये कहती है हाँ वो भी इतनी बड़ी हो गई, उन्हें उनकी चिंता हो रही है, उससे अपनी माँ की कोई चिंता नहीं। मतलब उसे लगा हमने उसको 20 साल अपने मतलब उसे पाला पोसा, इतना सब सारी मतलब कमियाँ पूरी करी, आज उसे अपनी माँ की याद नहीं आई। तो अक्षरा की दादी कहने लगी ऐसा नहीं है बेटा, क्या कहते जब उसे अपनी जिम्मेदारी, तुझे तो खुश होना चाहिए, अक्षरा अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही है और चल कोई बात नहीं। पर वो उसमें कमरे में रोने मतलब लग जाती है, भावुकता है और कुछ नहीं है, बस ये सीरियल यही है। और थोड़ा सा ये अगर इमोशनल जैसे होता है ना इस सीरियल में, इमोशनल ज़्यादा इसमें अटैच है, तो यही रहा है इसमें सारा। जो ये एपिसोड है 205, ये किसी की रिक्वेस्ट पे आया था तो मैंने आज बताया है ये, और थोड़ा लेट हो गया उसके लिए सॉरी। थोड़ा मैं अब सोच रही हूँ थोड़ा ना टाइमिंग बांध लूँ, तो आप लोग जो टाइमिंग रखना चाहते तो आप मुझे बता दीजिए, उसी हिसाब से मैं जो एपिसोड है। पर आप लोग को कमेंट करके बताना पड़ेगा आपको कौन कौन सा एपिसोड देखना है, तो मैं उसी हिसाब से आपको बताती रहूँ। टाइमिंग बताना बहुत ज़रूरी है, अब मुझे नहीं पता चलेगा नहीं आपको कौन सा टाइम पसंद है और हफ्ते में कितनी वीडियो। और एक चीज़ और, कुकिंग का चैनल है तो ये कुकिंग भी साथ साथ चलेगी, तो प्लीज़ फॉलो कर लो चैनल को और लाइक कमेंट तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कर दिया करो, तो थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मेरा मनोबल बढ़ता है, यही है। और अभी मुझे हाइप का पॉइंट भी नहीं मिला क्योंकि ये चैनल ना मोनेटाइज नहीं हुआ अभी मेरा, मैं आपको क्लियर बता दूँ, क्योंकि मेरे मन में कुछ ऐसा वो नहीं होता, कोई नहीं बताता आपको जो सच्चाई है मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये बीच में आधा अधूरा रह जाता है, तो इसलिए 4000 घंटे इसके कंप्लीट नहीं हो पाते, होते तो फिर वो 7-8 दिन में हट जाता है, तो इसलिए कह रही प्लीज़ हेल्प करिए 4000 घंटे पूरे करने में। प्लीज़ अपने दोस्तों में सब में मेरा ये वीडियो भेजिए। चैनल और रानी मेहतियान ये वाला है, प्रोडक्ट रिव्यू सॉरी रानी मेहतियान के नाम से है, आप ओपन करोगे आप चाहें तो अपनी प्लेलिस्ट में मेरी ये वीडियो आप ऐड कर सकते हैं। ये शेयरिंग पे अगर आप टच करोगे तो उस पर वो लिखा होगा कॉपी करोगे तो हो जाएगा, वो पिन हो जाएगा, जो वो है ये वीडियो का लिंक वो कॉपी हो जाएगा। और आप अपने चैनल पे जब जाओगे जहाँ प्लेलिस्ट लिखी होती है वहाँ लिखना होता है, वहाँ जहाँ लिखते हैं ना वहाँ पे आप टच करोगे कीबोर्ड, तो वो जो है
जो आपने कॉपी करा वहाँ लिखा है, तो आप ऐसे कर सकते हो, औरों तक भेज सकते हो। अगर आपको कुछ कमी है तो आप बता दो। चलिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थोड़ा इमोशनल रहा थोड़ा सा, इसलिए कह रही हूँ। चलिए, मैं इसे आप लोग बताना जरूरी है आपको एपिसोड तो कैसा लगा। कुछ गलत, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो आप मुझे जरूर बता देना, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँ। चलिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। प्लीज़ मेरा दूसरा चैनल है रानी मेहता, उसे जरूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट जरूर कर देना। उसमें भी बहुत सारी वीडियो और इसको तो आप देखते रहिए, प्लीज़ हेल्प कीजिए। क्योंकि 4000 घंटे पूरे कंप्लीट करने में अभी बीच में हुए थे, फिर वो बीच